ये सप्ताह जो है वो भारत और चाइना के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी अजीत डोभाल जो है वो ऑलरेडी चाइना में थे। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी आज जो है वो चाइना पहुंच रहे हैं। दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स वेरियस लेवल्स की में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो दोनों विजिट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रक्षा मंत्री की, ये कोइंसाइड हो रही है जब फर्स्ट बैच ऑफ श्रद्धालु मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत पहुंच रहे हैं, माउंट कैलाश के दर्शनों के लिए। ये यात्रा जो है वो 6 साल बाद जो है अब शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि ये जो पहल है, दोनों देश जो हैं एक तरीके से अपने आप में दोनों में भरोसा जो है वो बता रहे हैं। हम ये पूरे डायनेमिक समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, गौतम भंबावले साहब। सर नमस्कार, जनसत्ता से बात करने के लिए। और ये जो सर थे, ये क्योंकि बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं, ये इंडियन एम्बेसडर चाइना में रह चुके हैं 2017 से 2018 तक। इन्होंने भूटान में भी सर्व किया है 2014 से दिसंबर 2015 तक, और हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और अमेरिका में भी सर्व किया है। तो जो भी इक्वेशंस हैं भारत की अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो हमें ये बहुत सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो सर, ये जो बात है जो बार बार आ रही है कि रीसेट हो रहा है चाइना और भारत के बीच में, आप क्या कहेंगे इस रीसेट को लेकर? जी नीता जी, जैसे आप जानते हैं कि ये शब्द जो रीसेट शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है। और इस वजह से पसंद नहीं है कि भारत और चीन के बीच में 2019 तक हम्म। रिश्ते बड़े अच्छे थे। फिर जैसे आप जानते हैं कि 2020 के अप्रैल मई के महीनों में हम्म। चीन ने अपनी फौज भेजी। ईस्टर्न लद्दाख में ले आए थे। और उसकी वजह से फिर ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता गया। और दोनों देशों के रिश्तों में कुछ पीछे हटना का अनुभव हमें हमें हुआ था। तो मैं समझता हूं कि अब जो आपने बताया है कि हमारे मंत्रीगण चीन जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं एससीओ के मीटिंग्स के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रीसेट की जगह कुछ और शब्द आप इस्तेमाल कीजिए। मैं तो इसको समझता हूँ कि हम फिर से वही जो पहले 2019 तक जो रिश्ते थे भारत और चीन के बीच में, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। तो मैं ये शब्द रीसेट खुद नहीं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में। और जो मीटिंग हो रहे हैं चाइना में, ये अच्छी बात है क्योंकि भारत एससीओ का एक मेंबर है। और मेंबर होने के नाते हम वहाँ पे उस मीटिंग्स में चले जाते हैं। एनएसएस की मीटिंग हो गई है पिछले हफ्ते। और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है। तो इसमें हम पास्ट में भी हमने भाग लिया था, और अभी जो मीटिंग्स होने जा रहे हैं उसमें हम भाग लेना जाने जा रहे हैं। हम्म। तो ये अच्छी बात है। और इस दौरान अगर बायलैटरल मीटिंग भी चीन के मंत्रीगण के साथ हो गई तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि हम्म। इसका और भी हमारे दोनों चीन और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं। हम्म। सर, आप बहुत कंजर्वेटिव हैं अपनी अप्रोच के लिए, लेकिन जो चाइना के मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो ड्रैगन है और जो एलिफेंट है, वो दोनों अगर डांस इकट्ठा करेंगे तो ये विन विन आउटकम होगी। तो आपका इस स्टेटमेंट को लेकर क्या एक ओपिनियन है, और आपको क्या लगता है, चाइना को ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए नीता जी, ऐसा है कि ये जो शब्द हैं ड्रैगन और एलिफेंट के बीच डांस करना वगैरह, ये चीनी विदेश मंत्री हम्म। वांग yi जो है और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स हैं जो हैं, वह हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के बीच में एक तरह का तनाव हुआ था 2020 से लेकर 2024 तक।
वह तनाव अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में जो तनाव बढ़ते जा रहा था वह अभी कम हुआ है। और उसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे, और जो आदान प्रदान था, वह फिर से जो पहले जैसे था वैसे होने जा रहा है। तो हम्म। उस तरफ हम आगे बढ़ आगे रहे बढ़ हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ड्रैगन और एलिफेंट और उस उन दोनों के बीच में डांस, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि हमारे रक्षा मंत्री हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वो चाइना जा रहे हैं, मीटिंग्स में भाग ले रहे हैं, अपने जो वहाँ के एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारे रिश्ते, जो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, वो सुदृढ़ हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये एक अच्छी पहल है। मानसरोवर यात्रा का जो रिजम्पशन है वो भी एक अच्छी पहल है। ये बताता है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ही चाहे भरोसा करने को जो है वो शुरुआत उन्होंने कर दी है। पहला बैच ऑफ यात्री 47 लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आप क्या कहेंगे, ये जो रिजम्पशन ऑफ यात्रा हुआ है, ये एक अच्छी पहल है भारत और चीन के लिहाज से? बिल्कुल अच्छी पहल है, क्योंकि कैलाश और मानसरोवर हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत अहम जगह है। अब कैलाश शिव जी का हम्म। घर माना जाता है। मानसरोवर का भी अहम हमारे दिमाग में अहम जगह है। तो ये जो 4-5 साल के लिए जो तनाव बढ़ता गया था भारत और चीन के बीच में, उसकी वजह से यह कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी। लेकिन इस साल दोबारा वो शुरू हो गई है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। और हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने। ये बहुत ही अच्छा है, और हमारे रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू बिगिनिंग जिसे कहा जा सकता है। सर, रक्षा मंत्री जी। राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं और वो एंटी टेरर एजेंडा जो है वो पुश करेंगे। ये रक्षा मंत्रालय का कहना है, जो उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू हुई थी। आपको क्या लगता है कि जो चाइना है वो भारत के इंटरेस्ट को देखेगा, खास करके क्योंकि वो दो पाकिस्तान के भी बेहद करीब है? जी, देखिए ऐसा है कि दोनों एनएसए और हमारे रक्षा मंत्री जी जो है, वो वहाँ पे जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। हम्म। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा अहम मुद्दा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि काउंटर टेररिज्म कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि वो बाकी देश जो है, जो एससीओ के मेंबर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, कजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान हो, वगैरह वगैरह, उनके लिए भी काउंटर टेररिज्म एक बड़ा मामला है, एक बड़ा मुद्दा है। और इसलिए एससीओ के दौरान, एससीओ के मीटिंग्स के दौरान ये एक अहम मुद्दा होता है। हम्म। अब चीन कितना उसको महत्व देगा, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, वे वो तो अलायंस जैसे हम्म। हैं। तो वो तो एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में, जो भारत में काउंटर टेररिज्म का जो पूरा नेटवर्क है, ग्रेट। इसको हमको सुदृढ़ करना चाहिए, और सुदृढ़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहलगाम जैसे हादसे अभी होने नहीं चाहिए इससे आगे। और उसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा हमारे काउंटर टेररिज्म नेटवर्क को सुदृढ़ करके और मजबूत करके। बिल्कुल। सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अभी हाल फिलहाल में व्हाइट हाउस भी गए थे, लंच दावत खाकर वहां से आए। और उन्होंने ट्रम्प साहब को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसके मद्देनजर उनकी इक्वेशन चाइना के साथ कुछ गड़बड़ी होगी या चलती रहेगी? देखिए ऐसा है कि चाइना के साथ तो पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था, पिछले 5 साल से पहले,
जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच के रिश्ते भी बड़े अच्छे थे। हम्म। तो वह दोबारा ये कोशिश करना चाह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहना चाहिए, हम्म। जो वहाँ पे जाके ट्रम्प साहब के साथ जो उन्होंने भोजन किया था, उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि वह उनकी ये पहल है, उनको ये कोशिश है कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वह फिर से उस तरह से सुदृढ़ हो जाए जैसे पहले थे। अब ये हम्म। होगा या नहीं ये हम देखना चाहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के इंटरेस्ट अब उतने पहले जैसे रहे नहीं है। हम्म। और अमेरिका जब से अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका है, तो पाकिस्तान के साथ भी उनके रिश्ते थोड़े कमजोर हो गए थे। हम्म। लेकिन कोशिश पाकिस्तान की यही है कि वह सुदृढ़ फिर से हो जाए। हम्म। अब मैं ये भी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो भोजन हुआ था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, इसको लेकर हमको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमने उनकी कोशिश जो है उसको जरूर हमको समझना चाहिए, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो तो बहुत ही सुदृढ़ है और हम्म। बहुत ही अच्छे हैं। हम्म। और इस साल ही फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के बाद एक लंबा चौड़ा प्लान निकला है दोनों देशों के बीच में, उसको कैसे हमको आगे करना है और जल्दी से आगे करना है, इस पे हमको जोर देना है, इसको महत्व देना है। और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो हो रहा है उसको हम जरूर देखेंगे, हम्म। बाकाई से देखेंगे, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं देना नहीं देना चाहिए। चाहिए। सर, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो हमेशा यूएन सैंक्शंस जो भारत लगाना चाहता है कई टेररिस्ट पे, वो उन पे उनके खिलाफ जाता है। अब डोभाल साहब जब वहां पर थे उन्होंने एससीओ मेंबर्स को ये बोला कि आप आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया मत अपनाइए, एक डिसाइसिव एक्शन लीजिए, क्योंकि हम सभी इफेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो ये डोभाल साहब ने ये बातचीत की है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा, चाइना का रवैया बदलेगा? देखिए, डोवल साहब का ये कहना बहुत ही ज़रूरी था, और उन्होंने साफ साफ अपना रवैया पेश किया है वहाँ पे उस एससीओ के मीटिंग्स में। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए और मन में रखना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो बहुत बड़े सुदृढ़ है, बड़े अलायंस जैसे हैं। तो हर चीज़ में चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में भी सपोर्ट करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है उस रास्ते से, और बाकी भी चीज़ों में सपोर्ट करता है, जैसे कि हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम्म। उसमें हम ये देखा था कि पाकिस्तान के काफ़ी कुछ हवाई हम्म। जहाज, मिसाइल वगैरह सब चीन ने बनाए हुए थे, और चीन ने पाकिस्तान तो को दिए थे या बेचे हम्म। थे। हम्म। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो ज़्यादा बदलेगा नहीं चीन और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन हमको हमारे देश के सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो कायम करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो हमको उठाने हैं, हम्म। और वो ज़रूर करने हैं। हम्म। सर, आप अमेरिका में भी क्योंकि पोस्टेड रहे, जिस तरह से अमेरिका कूद गया इस ईरान ईरान और इसराइल की वॉर में, माना जा रहा है कि जो उसके मागा सपोर्टर्स हैं उनमें भी कुछ हताशा है। क्या आपको लगता है कि इसके कारण वो कुछ अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे, ट्रम्प साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका वॉर में नहीं उतर गए थे। हम्म। उन्होंने सिर्फ 3 जगह पे बॉम्बिंग की थी, और अपने बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे, हम्म। और उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो वॉर जो हुई है वो इसराइल और ईरान के बीच में ज़्यादा हुई है। अमेरिका ने कुछ कदम उठाए थे, हम्म। लेकिन वो ईरान के साथ वॉर में घुस नहीं गए थे। हम्म। तो ये एक मामला जरूर हमको यानी सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सीज फायर अब हुआ है इसराइल हम्म। और ईरान के बीच में, वो दोनों देशों के हित में है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सीजफायर है ये कायम रहेगा, कायम बनाएंगे दोनों देश और दोनों देश के जो लीडर्स हैं। तो इसके साथ वो दोनों थोड़ा अपने खुद के देश की जो प्रायोरिटीज है उस पे ध्यान दे सकेंगे और उस पे यानी काम करना शुरू कर देंगे। सर आखिरी सवाल, ये जो मिडिल ईस्ट में एक ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, कंट्रीज का जो ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि अगर हम कहें वर्ल्ड ऑर्डर ही शिफ्ट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और भारत कहाँ खड़ा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और इस मिडिल ईस्ट के देशों के साथ? नहीं, देखिए, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि हाल ही में हमने देखा है पिछले 2 साल से या 3 साल से कि मिडल ईस्ट में बड़ा तनाव है। गाजा और हमास और इसराइल के बीच में 2 साल से लड़ाई झगड़ा शुरू है। चल रहा है। अब हाल ही में ईरान के साथ इसराइल हम्म। का हुआ है, अमेरिका ने भी कुछ कदम उठाए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मिडल ईस्ट में थोड़ा ये इस तरह का डिसऑर्डर है, वो इस तरह से देखना चाहिए कि पूरे दुनिया भर में हम्म। अमेरिका का जो पावर था वो थोड़े कम होते जा रहा है और चाइना का जो पावर है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए अमेरिका दूर दूर प्रांतों में या दूर दूर देशों में अब जाना नहीं चाह रहे हैं, अपनी आर्मी को भिजवाना नहीं चाह रहे हैं। और ईरान में भी हमने ये देखा है कि उन्होंने सिर्फ बॉम्बर इस्तेमाल किए, हजारों किलोमीटर दूर से उन्होंने अपने बॉम्बर भिजवाए थे और वापस वो चले गए। तो ये जो इस टाइप की डिसऑर्डर हो रही है ये एक ग्लोबल डिसऑर्डर हो रही है और उसका एक हिस्सा हम मिडल ईस्ट में देखने को हम मिल रहा है। देख सकते। तो ये मेरे विचार हैं। और मैं तो समझता हूं कि जैसे अमेरिका का पावर कम होते जाएगा और चीन का पावर बढ़ते जाएगा, ये पूरी दुनिया भर में इस तरह के ये तनाव क्षेत्र हमको देखने मिलेंगे। मैं समझता हूं कि इस बीच भारत को अपने खुद को अपने रक्षा को लेकर और अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर दृढ़ करना चाहिए हमको। ज़्यादा खर्चा डिफेंस में डालना चाहिए, क्योंकि आगे के कुछ साल जो हैं वो बड़े तनावपूर्ण होने होने जा रहे हैं। और इस बीच में भारत को अपने खुद को सुदृढ़ करना चाहिए और ज़्यादा पावरफुल करना चाहिए। सर अमंग अमेरिका और चाइना, भारत किसके ज्यादा करीब दिखता है, या मतलब परसीव किया जाता है? ये बहुत अच्छी, आपने बहुत ही संजीदा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत और चीन के जो जो मूल्य, जो वैल्यूज हैं, वो बड़े अलग हैं। जैसे कि हम डेमोक्रेसी है, हम इलेक्शन के द्वारा हमारे लीडर्स को ये करते हैं, हमारी प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी बड़ी है, हम मल्टी रिलीजियस वगैरह कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। चीन बिल्कुल इसके अलग है, ऑपोजिट बिल्कुल है। अलग है। हम्म। हालांकि अमेरिका हमारे जैसे ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो बेसिक वैल्यूज है वो ज्यादा एकजुट है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि आगे जैसे हम बढ़ेंगे अगले कुछ सालों में, अगले 10 साल में, कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होते जाएंगे और भारत और चीन के रिश्ते कम मजबूत होते जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल खुद के एनालिसिस है। विचार हैं। मुझे बाकी, यानी बाकी लोग जो कहते हैं या भारत सरकार जो कहती है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरे खुद के विचार हैं और इसके कारण भी मैंने आपको समझाए हैं। बिल्कुल वैल्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और भारत और अमेरिका के वैल्यूज बड़े नज़दीक हैं। सिमिलर है, और सिमिलर है। इसलिए हम सिमिलर हैं और इसलिए हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बढ़ते ही जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। सर थैंक यू सो मच, जनसत्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या इक्वेशन जो है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सर।